नमस्कार दोस्तों। इस देश में नाकारा लोगों, निकम्मे लोगों की सरकार है, झूठ बोलने वालों की सरकार है और नफरत फैलाने वालों की सरकार है। वह सरकार है जो सच बोलने वालों को फांसी पर चढ़ाना चाहती है। वह सरकार है, वह व्यवस्था है जो सच को बर्दाश्त नहीं कर सकती और झूठ फैलाने के लिए हर कुकर्म करती है। जी हां, आज यही स्थिति है। सच बताना गुनाह हो गया है और झूठ बोलने वाले लगातार अपने ड्रामे दिखा रहे हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूं कि आपको याद होगा पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। वह आतंकी हमला किसने किया था? सरकार ने किया था, पाकिस्तान की सरकार ने किया था या किसी आतंकी समूह ने किया था? किसने किया आज तक पता नहीं है। और आज तक उसमें जिनकी तस्वीरें दिखाई गई, सभी तस्वीरों को पहले कहा गया कि यही है, फिर 2 महीने बाद कहा जाता है नहीं है। तो अब आप सोचिए, इस तरह की स्थिति हो, पूरी दुनिया में ढोल पीट आए कि यह आतंकी घटना हुई है और बाद में कहा कि नहीं, वो आतंकी नहीं थे। अब उसी जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कहता है कि वहां पर सुरक्षा चूक थी और उस सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बड़ी अच्छी बात है। यदि आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं तो उसके मौत की सजा आपको मिलनी चाहिए। उन 26 या 28 लोग जो मरे और जिनके कारण दूसरी जगह घटनाएं हुई और वो मरे, उनके लिए आपको सार्वजनिक तौर पे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। और नहीं तो इस देश के गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उन्हें लटका दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं लटकाया जाना चाहिए कि हमारे देश के निर्दोष लोगों को मरवा डाला आपने और अब कहते हैं हम चूक की जिम्मेदारी लेते हैं। क्यों मौत के मुंह में ढकेला था? कोई जवाब नहीं है। दुनिया में ढिंढोरा पीटा और फिर पाकिस्तान को वह सब दे दिया जो पाकिस्तान चाहता था। उस पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर के धंधा करता है इस देश के मुख्य सुरक्षा सलाहकार का बेटा। और आप कहेंगे कि साहब, देश सुरक्षित हाथों में। और उसके बाद वो आईआईटी मद्रास में जाकर कहता है अजीत डोभाल कि मुझे एक भी ऐसी फोटो या वीडियो दिखा दीजिए जो नुकसान किया हो पाकिस्तान ने हमारा। तो शर्म आनी चाहिए उसको। जाके देख ले, भटिंडा में एयरबेस के पास में हमारा विमान मार के गिरा दिया था। जाके देख ले वो कि किस तरह से जो है श्रीनगर एयरपोर्ट पे और जम्मू के एयरपोर्ट पे किस तरह से वो हुआ था, घटना हुई थी। और उसी तरीके से कई और घटनाएं देखिए, उरी में जाके देखिए, नहीं आपको दिखाई देगा। आपको यह सब नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ अपना झूठ दिखाई देगा। और इस झूठ के बाद भी शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती है। जब ये कह रहे थे चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के पहले, कि पश्चिम बंगाल के संदेश खली में महिलाओं के साथ में गैंगरेप किए जा रहे हैं और बहुत सारे अपराधों की बात हो रही थी, महिलाओं से कथित रूप से गैंगरेप की शिकार महिलाओं से नरेंद्र मोदी मिलते हैं, उनकी फोटो शेयर करते हैं। सोचिए, यदि गैंगरेप हुआ था तो उनकी फोटो शेयर नहीं की जा सकती। उनके साथ मिल रहे हैं, उनकी फोटो शेयर कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं वहां गैंगरेप हो रहा था, सरेआम हो रहा था, ऐसे हो रहा था, वैसे हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पर जिस लीडर पर आरोप लग रहा था वो मुस्लिम था। और इस तरह से जब स्थितियां होती, वहां की उन महिलाओं ने, किसी भी एक महिला ने इसकी शिकायत नहीं दी थी, फिर भी महिला आयोग वहां जाकर के तमाम कहानियां
राष्ट्रीय महिला आयोग गढ़ता है, लेकिन एक भी आरोपी नहीं पेश कर पाता है, एक भी दोषी या पीड़ित नहीं पेश कर पाता। हालत यह होती है, वहां की महिलाएं कहती हैं हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन इस देश का गोदी मीडिया यही बखान कर रहा था, बार बार कर रहा था। साहब कोई नहीं कहेगा। अभी IIM में जो घटना हुई, उस घटना को ले लीजिए, कोलकाता में उस घटना को लेकर के कहा गया कि सेंट्रल स्कूल में एक महिला के साथ में रेप हुआ है, और इस तरह से शोर मचाया गया मीडिया में कि लगा पता नहीं क्या हुआ है। जब इसको लेकर के बात हुई, बलात्कारी को मुसलमान बताया गया, सब कुछ शोर मचाए गए, और जब बलात्कारी पकड़ा गया तो वो परमानंद जैन निकला, और वो जो परमानंद जैन बलात्कारी निकला, तब कहानी एकदम से पलट जाती है। कथित तौर पे बलात्कार की पीड़ित उस लड़की का पिता आता है, परमानंद जेल चला जाता है, तब आता है कहता है नहीं, उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ था, वो तो ऑटो से गिर गई थी जिससे उसे चोट लगी थी, और वो अब कोई मेडिकल नहीं कराना चाहती है, और कोई रेप नहीं हुआ। क्यों भाई? यदि जैन ने रेप किया तो रेप नहीं था, मुसलमान का आप नाम ले रहे थे तो रेप था, संदेश खली में मुसलमान नेता पर आप आरोप लगा रहे थे तो रेप था, जबकि वहां कोई महिला नहीं कह रही थी, यहां तो इसी महिला ने वो कहा था। तब ये कहते हैं हम FIR नहीं करा रहे थे, हमने नहीं कराई थी, और न जाने क्या क्या कहानियां बताते हैं। तो इस तरह की स्थिति होती है, और इसी तरीके से बंगाल में हो, बिहार में हो, असम में हो, इस तरह की घटनाएं आम है, लगातार हो रही हैं। और जहां इनके लोग पाए जाते हैं, तुरंत FIR वापस हो जाती है, विक्टिम बदल जाता है, सब कुछ हो जाता है। अभी उड़ीसा में यही हो रहा है, उड़ीसा में, और इत्तेफाक से जिस लड़की के साथ हुआ है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लड़की यानी भाजपा की है, और उस लड़की के साथ में स्कूल का जो कॉलेज है, उस कॉलेज का बड़ा जो है प्रवक्ता, उसके साथ में HOD रेप करने की बात करता है और सब कुछ करता है, तब वो आत्मदाह कर लेती है, आत्मदाह करती है, जली हुई हालत में, गंभीर हालत में उसे दाखिल कराया जाता है एम्स। राष्ट्रपति, वही राष्ट्रपति याद करिए जो कह रही थी बस बहुत हुआ, याद है ना? कलकत्ता के RG कर मेडिकल कॉलेज का जो मामला था, उसको लेके बोला था, राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया था। वही जाती है वहां उड़ीसा में, लेकिन उस लड़की से उसी हॉस्पिटल में जाती है, उस लड़की से नहीं मिलती है। अब आप सोचिए, ये वही राष्ट्रपति है जब एक आदिवासी के ऊपर मध्य प्रदेश में पेशाब किया जाता है तब भी नहीं बोलती है, जब मणिपुर में लड़कियों की नग्न परेड निकाली जाती है, उनके साथ गैंगरेप होते हैं, रेप होते हैं, सब होते हैं, वो नहीं बोल पाती है। अब उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, और जब आवाज ना निकल रही हो तो बात तो बनती है कि आखिर राष्ट्रपति हैं आप, क्या है? आदिवासी हैं, आदिवासियों के साथ घटनाएं हो रही या और हो रही हैं, क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि ये करने वाले तुम्हारे हैं, चाहे कर्नाटक का प्रज्वल रमन्ना हो या उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, कहीं आवाज नहीं निकली इस महिला की। राष्ट्रपति है, आवाज नहीं निकली, लेकिन तब बोली थी बस बहुत हो चुका। तो इस तरह से हो रहा है, और उसके बाद कुछ नहीं। NCW सिर्फ यही करने के लिए आता है कि हां कहानी रचेगा, महिला आयोग की यह हालत हो गई। उधर उत्तर प्रदेश में भगवा पहन के वो भोगी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, वो किस तरह से
पूरे उत्तर प्रदेश को नफरत की आग में जला रहा है, लगातार दंगे फसाद करवा रहा है और उसका कारण बन रहा है। कांवड़ियों के नाम पर अराजक तत्व, जॉम्बीज छोड़ दिए गए और उनके जरिए जगह जगह तोड़फोड़ कराई जा रही है। जगह जगह तमाम निचले जातियों के जो लोग होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं या दूसरे संप्रदाय के लोग चलाते हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। चौराहों पर हो, कहीं पर हो, पुलिस पर भी हमला हो रहा है, सब पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। करिए हमले, करिए तोड़फोड़, करिए अराजकता फैलाइए, गुंडई कीजिए, खुली छूट है। यह अराजकता का वातावरण बना दिया है। और उसके बाद में दूसरे समुदाय और दूसरी जातियों को प्रताड़ित करने के लिए पिछली बार नेम प्लेट लगाने की बात की थी और इस बार वह नहीं हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था तो उसने ऐप के जरिए फूड सेफ्टी जो एक्ट है 2006 उसके आधार पर एक जो है सर्कुलर जारी कर दिया कि अब आप अपने यहां ऐप डाउनलोड कीजिए और वो डालिए और क्यूआर स्कैनर के जरिए यह पता चलेगा किसका होटल है, क्या है, और वो पूरा नाम का वो रहेगा। तो यह धंधा कर रहा है। इस तरह नफरत फैलाने के खेल किए जा रहे हैं, साजिशें रची जा रही हैं। और ये साजिशें इस तरह से रची जाती हैं, कुछ कहना नहीं। गोदी मीडिया के थ्रू यह फैलाया जा रहा है पूरे देश में कि बिहार में जो मतदाता पुनर्निरीक्षण का विशेष कार्यक्रम चल रहा है उसमें बांग्लादेशी, नेपाली, म्यांमार आदि देशों के तमाम जगह के लोग हैं। साहब वो कैसे प्रूव हो गया? चुनाव आयोग ने तो अब तक नहीं कहा, लेकिन इस तरह की खबरें सूत्रों के आधार पर चलाई जा रही। सूत्र यानी मूत्र, यह बात तेजस्वी यादव ने कही। तो उन सूत्रों के जरिए ये झूठी खबरें फैलाई जा रही, एक नफरत का वातावरण बनाया जा रहा है। और जब अजीत अंजुम जैसे लोग जा करके वहां सच बताते हैं, सच दिखाते हैं, जमीनी हकीकत दिखाते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, उन्हें जेल में डालने की धमकी दी जाती है, उन्हें डराया जाता है। यही तो तुमने किया है और कर क्या सकते हो? मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, मेरे खिलाफ मुकदमे कराए और अब सुमोटो का चल रहा है। लगातार कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन हम सच बोलते थे, बोलते रहेंगे। हम सच बोलने से डरेंगे नहीं। तो यह आप समझ लीजिए। तो अजीत अंजुम ने भी यही कह दिया कि हम डरेंगे नहीं, सच बोलेंगे, सच दिखाएंगे। चुनाव आयोग कैसे वोट की चोरी कर रहा है, कैसे धांधली कर रहा है, कैसे झूठ बता रहा है, उसके सारे दावे जमीनी हकीकत में झूठे हैं। वो असल में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो यह सच जब आता है तो डर लगता है, क्योंकि सच से ही तो इन्हें डर लगता है। हर झूठे को सच से डर लगता है। इसी तरह झूठ फैलाने का काम पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही। जब 40 महीना पहले यह सरकार बनी थी, उसके पहले चुनाव के समय इन्होंने कहा था हम सत्ता में आए तो 24 घंटे के अंदर बेअदबी के मामले में सजा कराएंगे और एक्शन लेंगे। आज 40 महीने गुजरने के बावजूद कुछ नहीं हुआ और इसके बाद में अब आई वॉश करने के लिए कि हम उसके नियम जो है बदल रहे हैं, कानून नया ला रहे हैं। जो पुराना कानून है उसी में कुछ नहीं कर पा रहे हो और नए में क्या करोगे? तो सबसे बड़ी बात है, इस तरह के झूठ फैलाने का पूरा धंधा चल रहा है, चाहे भाजपा हो, चाहे उससे जुड़े हुए आरएसएस ने जो पैदा किए हैं दल, वो सारे दल हो, वो सब यही करते हैं। सच से डर लगता है, सच बोल दे तो घबरा जाते हैं। जमीनी हकीकत यह है कि पूरे पंजाब में आज अराजकता का वातावरण है। आज यहां जंगल राज हो गया है, आए दिन वसूली हो रही है, हत्याएं हो रही हैं और दूसरी चीजें हो रही, कोई कार्रवाई नहीं। पंजाब में सड़कों से लेके सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है।
पंजाब को कर्ज में लाद दिया है। जिस पंजाब के लिए इन्होंने वायदा किया था आते ही कर्ज खत्म करने की दिशा में, हमें 1 साल में कर्ज खत्म कर देंगे, 3 साल बाद भी नहीं हुआ है, 3.25 साल हो गए। और उधर आप देखिए, इन्होंने वायदा किया था कि बिल्कुल नशा खत्म हो जाएगा। आए दिन नशे के मामले पकड़े जा रहे हैं, सामने आ रहा है कि यह काम लगातार चल रहा है, कहीं रुकावट नहीं है। इसी तरीके से दूसरे काम हो रहे, तो आप सोचिए किस तरह से। और इधर नरेंद्र मोदी यानी आरएसएस के पैदाइश जितने लोग हैं, वो सब झूठ बोल करके देश को बरगलाते हैं। भारत को चीन के आगे झुका के खड़ा कर दिया है। विदेश मंत्री वहां गया है, झुका खड़ा है, चीन के शर्तों पर बात कर रहा है। सोचिए आप, अब न तिब्बत विषय है, न विषय है दलाई लामा, न विषय है अपनी जमीन जो कब्जा की है चीन ने, न विषय है कि हमारे जो सैनिकों को मार डाला गया, सब कुछ, सारी बातें खत्म। तो इस तरह से इन्होंने किया है, झूठ फैलाया है, नफरत फैलाई। जिन शिक्षण संस्थानों में अच्छी शिक्षा मिलती है, जेएनयू जैसे संस्थानों को बदनाम किया है, बर्बाद किया है। और झूठा इतिहास लिखने वाली, मनगढ़ंत कहानियां लिखने वाली उस मीनाक्षी जैन को राज्यसभा भेज दिया जाता है। वो झूठ बोलने वाला जो वकील उज्जवल निकम, उसको राज्यसभा भेज दिया जाता है। तो इसी तरीके से सारे झूठ बोलने वाले, नफरत फैलाने वाले बहवाए जाते हैं। जो गोदी मीडिया झूठ फैला रहा है, झूठी खबरें छाप रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है उन स्वतंत्र पत्रकारों पर जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, ये एफआईआर हो, ये मुकदमे हो, ये हमारे शरीर पर लगे हुए तमगे हैं। नरेंद्र मोदी की तरह देश को बेच कर लिए गए अवार्ड नहीं है, सम्मान नहीं है। तो हमें यही सम्मान मंजूर है, लेकिन हम सच बोलेंगे, ईमानदारी से कहेंगे। आपने देश को झूठे नफरत में फंसाकर इस तरह से आग लगाई है कि जिसका कोई भी पुरसा हाल नहीं। हालत यह है कि इसकी कैसे हीलिंग होगी, यह सोचकर डर लगता है, क्योंकि कोई समाधान नहीं दिखाई देता। जितनी बुरी हालत कर दी है, उसके बाद में सरकार भी बदले तो कैसे क्या करेगी, यह सोच के आने वाली पीढ़ियां, बच्चे क्या करेंगे, यह सोच के सिहरन। इसलिए हम लड़ रहे हैं, उस पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं, उसका भविष्य बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आप नफरत की आग लगा रहे हैं और उनको संरक्षण दे रहे हैं। जी हां, तो झूठ बोल के, मक्कारी करके और ये सब करके अपनी बात, लेकिन ये राष्ट्रपति अब नहीं बोलेगी, बस बहुत हो चुका। जय